जो आपका मांग के ऊपर हम भी सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें उनका हाथ से जो करने वाला टाइम था उन्होंने हमको नहीं किया, हम विश्वास नहीं कर पा रहा। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के इस ऐतिहासिक धरना स्थल जिसको हम जंतर मंतर के नाम से जानते हैं, तमाम तरह के लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर आते हैं, सरकार को जगाने के लिए आते हैं। और ऐसे में पूर्व सैनिकों का आंदोलन जो है वो 62वां दिन आज है। तो 62वां दिन यानी 2 महीना 2 दिन का वक्त हो चुका है। और ऐसे में इनका जो 1 रैंक 1 पेंशन की बात हो रही है वो कितने गंभीरता से सरकार इनकी बातों को सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रही है, किस तरीके से आंदोलन की पूरी रूपरेखा है, क्या कुछ हो रहा है, जानेंगे। हमारे बीच में है पूर्व सैनिक, इनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण है जी। गोपाल जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप इस पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, जबकि आज 62 दिन हो चुका है आपको। 62 दिन हो चुका है। हम लोगों का मांग पत्र सरकार के पास दिया, खलबली मचा हुआ है पूरा देश में, पूरा हिंदुस्तान में, जो कि हमारे अफसरों ने हमसे मिलने का काफ़ी कोशिशें की है। जो हमारा एक नेशनल कमेटी बन रहा था 9 तारीख को, तो 8 तारीख को हमसे मिलने के लिए कर्नल इधर आए थे, लेकिन हमने अवॉइड कर दिया, जो कि हमारा प्रॉब्लम अब हमारा अफसर करके दे नहीं सकता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम रोड में आए थे। वो उनको भी अच्छी तरह पता है, उनको खुद ही पता है जो उन्होंने गलती किया है, तभी तो उन्होंने हमारा जो मांग, हमारा आरोपी हो, हमारा संबंध CPC हो, जो आपका मांग के ऊपर हम भी सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें उनका हाथ से जो करने वाला टाइम था उन्होंने हमको नहीं किया, हम विश्वास नहीं कर पा रहा। अभी 18 तारीख को, इसी महीने 18 तारीख को भी हमारा जो नया एक इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग जो बना हुआ है, पहले उसमें ब्रिगेडियर करतार सिंह साहब थे, उनके जगह पर अभी नई नियुक्ति हुआ है जो ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह, जो उन्होंने भी हमसे मिलने के लिए इधर आए थे। तो विसंगतियाँ जो हमारा जो सेना का, मतलब सेना का नहीं, पूर्व सैनिकों के बीच में बहुत विसंगतियाँ ऑल इंडिया लेवल में चल रहा है। उसमें एक तो खाली एक आरोपी, ये पैसा का मामला नहीं, ये तो एक अलग बात है, ये तो कमियां हैं इसमें, जो कि सरकार के सामने मांग जो हमारे लीडर ने रखा है, सरकार ने वो दे दिया, बहुत बड़ा अमाउंट दिया सरकार ने, ऐसी बात नहीं, इसी सरकार ने ही दिया है ये, क्योंकि हमारा मांग तो पिछले 40 साल 50 साल से थी, तो इन्होंने ही दिया है। लेकिन उन्होंने, सरकार ने ये काम नहीं किया है, जो हमारा किसी प्रतिनिधि को इसमें बिठाया नहीं है, हमारा कुछ बात नहीं सुना है, तो हमें धोखा दे के 75 साल से धोखा दे के आ रहा है। उन्होंने इसमें भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। आज सेना के अंदर पढ़े लिखे हैं, उनको इसके बारे में पता चल गया, कई विरोध किया, कई बार इसके लिए हम लोगों ने सरकार के सामने, हमारे रक्षा मंत्रियों के सामने, हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कई बार मुलाकात कर चुके हैं, सारे बातें बताया, लेकिन उनका कहना है आप संज्ञा बल दिखाओ, जो कि हमारे पास जो मांगते हमने दे दिया, उनका कहना यही थे। तब जाके हम संख्या बल भी नहीं, तो संख्या बल से उनका क्या मतलब है, क्योंकि संख्या में तो पूर्व सैनिक है ना, संख्या तो उनको मिल ही रहा है, तो संख्या बल दिखाने की जरूरत क्या है? देखो, संख्या बल है, लेकिन वो संख्या बल हम नहीं दिखा पा रहा था। हमारा संख्या बल को हमारा लीडर, हमारा अफसर दिखाते थे, तो वो कामयाब होते थे। लेकिन अभी हमने जो रक्षा मंत्री से मिलने जाता है, तो उनका कहना है हमने सब दे दिया है, जो आप लोग, जितना लोग आया वो आप लोगों की मांग है ये, लेकिन आप अपना संख्या बल दिखाइए। इसका मतलब क्या है, आपका ये मांग करने वाला का संज्ञा बल दिखाइए, मतलब यही है। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी यही मानेंगे, यही तो करता है। तो हम लोग असमर्थ होते थे इस चीज़ का। तो हमारे एक बड़ी कॉल थे, जो हमारा नवंबर महीना 14 तारीख को हम लोगों ने जंतर मंतर में इकट्ठा हुए थे। उस टाइम पर करीब हमारे से 1000 से ऊपर लोग हमारे पास आए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक बड़ी कॉल रख दी, उसी में जो आने वाला टाइम पर जो हमारा फरवरी 20 फरवरी हमने इसके लिए टाइम निकाला था, उसके लिए हम बड़ी कॉल कर दी। और उसके बाद हम लोगों का हमारा आगरी में जो 28 दिसंबर 2022 को हमारा टीम ने रक्षा मंत्री जी से मुलाकात भी की थी। उसके बाद हमारा 20 तारीख को हमने संज्ञा बल दिखाया। उसके बाद हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पहुंच गया। उसके बाद हमको काफ़ी कठिनाइयाँ भी झेलना पड़ा हमारा ही लीडर की वजह से। बस ये सब चीज़ें हम भूल नहीं सकता है, जो कि हम शुरू से यही है, हम भूल नहीं सकते। हमें तोड़ने में काफ़ी कोशिशें हमारे अफसरों ने किया है। सर, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों की वजह से ही आपको यहाँ पे जंतर मंतर पर आना पड़ा है, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है, तो क्या जब आप लोग काम कर रहे थे, जब आप बॉर्डरों पर सुरक्षा दे रहे थे, उस वक्त भी तो आप अधिकारियों के अंडर ही काम करते थे ना? देखो, अधिकारी के बिना तो कोई काम नहीं चलता, ये भी हम जानता हूँ। हम अधिकारी का जो उन्होंने जो पॉलिसी बना कर रखा है, वो अपना जो फायदा लेने के लिए तरीका बना कर रखा है, उसी से हम संतुष्ट नहीं है, जो कि उन्हीं का काम है, उनकी ड्यूटी है ये, तभी तो उन्होंने कर रहा था। अब उन्होंने अपना ड्यूटी ठीक से नहीं किया, जैसे हमारा 60 CPC में नहीं किया हमारे साथ में, उसमें हमारे MS भी आए थे, उन्होंने उसके ऊपर भेदभाव लेकर आ गया। उसके बाद हमारा वो आरोपी 1 आया था, उसी टाइम पर भी यहाँ जनरल सतबीर सिंह साहब के साथ में हम लोगों ने धरने में बैठे थे। उन्होंने कोई भी मेमोरेंडम हमको नहीं दिखाते थे। उन्होंने मेमोरेंडम के बारे में बात करेंगे, जो स्टेज में हमारे से
जो सब कुछ भाषण देंगे लेकिन दस्तखत ले लेंगे। जो मेमोरेंडम वहाँ कौन सा देता हमें नहीं पता, तो हम लोग ने शक होने की वजह से हम लोग ने इसका RTA लगा के मेमोरेंडम का कॉपी लिया, जो कि हमें नहीं दिखा रहा था। जैसे उसको हमने देख लिया तो जमीन आसमान का जो उसका अंदर फर्क करके रखा है, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ में, तो हम लोगों ने दूसरा टेंट लगा दी। तो दूसरा टेंट लगाने के बावजूद भी हमारा जो नफरी उन्हीं के पास थे, उन्होंने भड़काते रहा, क्योंकि जवान जैसे इतना आसानी से नहीं आएंगे, हम भी जानता हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं जो हम लोग पिछले कई सालों से कोशिश करके नहीं आ पाया, लेकिन कुछ लोगों को पता तो है ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो भी सोचता है अगर वो इधर संघर्ष कर रहा है उनको मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा, सोच यही थी। तो लेकिन ये सोच से थोड़ा अलग हो गया। उनके बाद हम लोगों ने एक बड़ी कॉल हमने 3 तारीख को रखा, 3 अप्रैल को, हर जिला कलेक्टर के लिए, जो आपने देखा था पूरा हिंदुस्तान के अंदर सभी ने हमारा ही यहाँ से ही हुक्म दिए थे, हमने मेमोरेंडम भी हमने दिए थे। उस मेमोरेंडम मैंने छुपाया नहीं था, हम बिल्कुल सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने सोशल मीडिया में डाल दिया, किसी को भी देख सकता, कोई हिंदुस्तान में मेमोरेंडम पहुंचने के पहले उसको पूरा बयाट हो चुका था, पूरा दुनिया उसको देख चुका था, आम पब्लिक भी देख लिया, पूरा जितना भी राजनेता है वो भी देख लिया। तो हमने कोई छुपा के कोई काम नहीं किया। अब आपने यहाँ भी हमारा स्टेज आप देख रहे हो, इधर भी हम लोगों ने पूरा चार्टन लगाते रखा है। तो गोपाल जी, यदि मतलब एक चीज ये समझा जा सकता है कि आप लोगों की जो संख्या बल चाहे यहाँ पे कम हो, लेकिन इससे जो एक मैसेज गया है, जो एक संदेश गया है लोगों तक, वो बहुत ही बड़े स्तर पे संदेश गया है। देखो संख्या बल यहाँ इतना रोज दिखा नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ एक सीमित आदमी को बैठने के लिए परमिशन मिलता है। ये हमने सबको समझाया भी है, जो कि हमारा जो जितना भी स्टेट में जो बैठा हुआ है वो लोग हमसे आके मिलता था, हर रोज आके मिल रहा है, एक जिला वाइज आ रहा है। इतना तो देखो हम लोग फौज में भी ऐसे काम जो कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखो हमने एक स्टेट के लिए बता दिया 15 दिन के लिए, वो स्टेट अपना तरफ से उन्होंने जिला वाइज आके अपना काम करके जा रहा है। हमें पता है कल कौन सा जिला आ रहा है, इतना हमको मैसेज मिलता, कितना आदमी आएंगे सब हमको बताता। तो हम लोग ये कंटिन्यू करके जा रहा है, क्यों हमारा उनका सपोर्ट है हमारे साथ में। उसके बाद हमने 3 अप्रैल के बाद हम लोगों ने 9 अप्रैल को हम लोग ने पूरा संगठन को जोड़ते हुए हम एडहॉक कमेटी बना दिया, जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन नाम दिया है। हमारा उसको मुखिया जो हमारा अजीत सिंह राठौर साहब को लगाया हुआ है, वो अर्जुन सिंह राठौर, उनको लगाया गया है। वो अपना कमान संभाल लिया है, एडहॉक कमेटी है, जो हम लोग 6 महीने के अंदर हम लोग इसको अंदर चुनाव भी करके मजबूत कमेटी भी बनाएंगे, और आने वाला समय में सरकार के सामने हमारा मांग हम करेंगे। ठीक है।